नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल द यूनिक कंपटीटर में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं आज का सेशन भारत के भूगोल से बनने वाले सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? जिसका पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। तो हमें बात को समझना होगा कि कर्क रेखा है क्या और इस कर्क रेखा का भारत के साथ कैसा संबंध है और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा ग्लोब, और ग्लोब को बीचों बीच काटने वाली काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर के भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमीस्फेयर, और नीचे के भाग को कहते हैं साउथ हेमीस्फेयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो इक्वेटर से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री चलने पर हमें मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। और जब हम इक्वेटर से नीचे की ओर 23.5 डिग्री आते हैं तो हमें मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। हमारा क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यानी कर्क रेखा के ऊपर। तो हम आपको बता दें, कर्क रेखा भारत को बीचों बीच काटती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा भारत को बीचों बीच काटती है। तो अब हम देखते हैं कि यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? पहला राज्य है मिजोरम, दूसरा राज्य है त्रिपुरा, तीसरा राज्य है वेस्ट बंगाल, चौथा राज्य है झारखंड, पांचवा राज्य है मध्य प्रदेश, छठवां राज्य है छत्तीसगढ़, सातवां राज्य है राजस्थान, आठवां राज्य है गुजरात। तो ये इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्यों को याद करने का सिंपल सा एक ट्रिक हमारे पास है, सुपर ट्रिक। तो इस सुपर ट्रिक में क्या कहता है? सुपर ट्रिक कहता है मित्र पर गमछा झार, यानी हम इसे आसानी से इस ट्रिक के द्वारा सभी राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको समझने के लिए चलते हैं इसके डिकोडिंग के ऊपर। तो मित्र में क्या आता है? पहला तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। यानी इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा ट्रिक क्या हो गया? मित्र पर गमछा झार। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 9। तो हमने अभी देखा कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी आंसर नंबर बी। तो चलते हैं अब अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा गुजरती है, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा से, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम से, चौथा ऑप्शन है इन सभी से। तो हम देख सकते हैं कि हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इन सभी राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है नहीं गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो हम देख सकते हैं कि बाकी 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड से होकर गुजरती है। तो चलते हैं हम अपने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता ही रहता है, तो इसके लिए हमें मैप का बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अगरतला,
दूसरा ऑप्शन है गांधीधाम, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर, चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के ओर। तो एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है कि अगरतला जो कि है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर, तो हमें चाहिए कर्क रेखा से दूरी। तो कर्क रेखा से दूरी, कर्क रेखा कहाँ है? 23 डिग्री 30 मिनट पर। तो 23 डिग्री 30 मिनट से ये 20 डिग्री की दूरी पर है, ऊपर की ओर है, माइनस बताया इसको, ऊपर की ओर है। तो अब बात करते हैं गांधीनगर की, तो ये 23 डिग्री 13 मिनट पे है, तो ये 17 डिग्री नीचे की ओर है कर्क रेखा से। अब बात करें जबलपुर की, तो ये 23 डिग्री 11 मिनट पर है, यानी 19 डिग्री की दूरी पर, 19 मिनट की दूरी पर है। अब बात करते हैं उज्जैन की, तो यह 21 मिनट की दूरी पर अपने कर्क रेखा से है। तो अब बात करें कि इन सब में सबसे नजदीक कौन है, तो हमारा गांधीनगर, यानी हमारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जो कि कर्क रेखा से सबसे नजदीक है इन चारों ही ऑप्शन में। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या दिया था? अगरतला, गांधीधाम, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीधाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन वही है, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका हो जाएगा आंसर झारखंड। इन तीनों ही राज्यों से, जम्मू कश्मीर हो जाए या हिमाचल प्रदेश हो जाए या बिहार हो जाए, इन सबसे नहीं गुजरती है। बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड से गुजरती है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में कहता है कि दिल्ली जो है वो है 28 डिग्री 61 मिनट उत्तर, कोलकाता है 22 डिग्री 33 मिनट उत्तर, जोधपुर है 26 डिग्री 29 मिनट उत्तर, नागपुर है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो हम देखते हैं कि कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है। अतः उपयुक्त में कर्क रेखा से सबसे निकटतम कौन है? कोलकाता है, कोलकाता सबसे निकट में है। तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में कोलकाता हो जाएगा इसका आंसर, यानी आंसर नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभक्त करता है? तो हमने बताया है आपको कि 23.5 डिग्री। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 23.5 डिग्री दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो इसका आंसर बी तो कभी होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा, तो इसका 23.5 डिग्री होगा। लेकिन अब दक्षिण और उत्तर में बात फंसती है। तो मैंने आपको बताया कि ग्लोब के जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो हम तो दक्षिण में है ही नहीं, भारत दक्षिण में है ही नहीं, वो है उत्तर में। तो यानी 23.5 डिग्री उत्तर हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 में है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो हम देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से उत्तर की ओर है। इसको देखने के लिए हम चलते हैं अपने मैप में। तो मैप में मैं बात करूं तो किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मैंने बताया आपको कि मिजोरम हो गया, वेस्ट त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन सब से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। इन सभी ऑप्शन में हमारा एक मणिपुर जो है उत्तर की ओर है और सभी ऑप्शन हमारा कर्क रेखा पर स्थित है, यानी मणिपुर उत्तर में है, यानी इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, वहां देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर हमारे कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 यानी अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्या हैं? तटीय राज्य हैं। यानी मैंने आपको बताया था पिछले
पिछले वीडियो में कि भारत के 9 राज्य तटीय हैं, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यानी ये सारे 9 राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं, यानी प्रायद्वीपीय प्रदेश हैं, जो कि तीनों ओर से क्या घिरे हुए हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं। तो अब बात करें कि ये जो है कौन सी राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आपको मैं बता दूं कि गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो कभी कभी आंसर में ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा तो आप आंध्र प्रदेश मारेंगे, यदि नहीं मिला तो गुजरात तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस 10वें क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा गुजरात, यानी गुजरात की तट रेखा भारत के में सबसे लंबी है। कि आज का यह सेशन इस प्रकार से खत्म होता है। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा और आपको कितना हेल्प मिल रहा है। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। जय हिंद।